बिल्कुल नौकरानी का जो आया है मामला, वो तो बहुत सनसनीखेज है और उसने इस मामले को काफ़ी दिलचस्प बना दिया है। नौकरानी के बारे में ये भी पता लगाया जा रहा है कि उसके नाम पर मौजूद संपत्ति का स्रोत क्या है और क्या इसका संबंध एसडीपीओ से जुड़े मामले से है या नहीं। पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई दोनों इस कड़ी को गंभीरता से जांच रहे हैं और इस पूरे मामले में अब आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी पहले ही चर्चा में थी, लेकिन अब नौकरानी से जुड़े खुलासे ने इसे और सनसनीखेज बना दिया है। जांच एजेंसियां बैंक खातों, संपत्ति के कागजात और लेन देन की पड़ताल कर रही हैं और सूत्रों के अनुसार आगामी 6 अप्रैल को गौतम कुमार, उनकी पत्नी और अन्य लोगों से पूछताछ होनी है, मतलब परसों, और आगे बड़े बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। डीएसपी की नौकरानी जीती है लग्जरी लाइफ, थार, बंगला और करोड़ों की मालकिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में एक डीएसपी की नौकरानी भी रानी की तरह जीवन जीती है। किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार पर चल रही जांच के बीच अब एक नई किरदार, उनकी नौकरानी, सामने आ गई है। डीएसपी के सरकारी आवास में काम करने वाली नौकरानी पारो की कथित करोड़ों की संपत्ति और लग्जरी लाइफस्टाइल ने इस पूरे मामले को और सनसनीखेज बना दिया है। जी हाँ, अब क्या कुछ है उनकी लग्जरी लाइफ में एडेड, आइए विस्तार में जाते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, उनकी तो नौकरानी भी लग्जरी लाइफ जीती है। जांच के दौरान एक खुलासा हुआ है कि जो नौकरानी है पश्चिम बंगाल के मालदा से जुड़े इलाके में उसके नाम पर बंगला है और लग्जरी संसाधन है उसके पास, जिसने जांच एजेंसियों को और हैरत में डाल दिया है। एक नौकरानी जिसका करोड़ों का बंगला हो, थार गाड़ी हो, अकाउंट में कैश, घर में कैश हो लाखों का, तो सवाल तो उठेगा। सर, मतलब कि नौकरानी तो रानी निकली। हाँ, डीएसपी की नौकरानी ही तो रानी ही निकली ना भाई। उसके पास थार है, बंगला है, पैसा भी, नगद भी है और बहुत क्या क्या है। तो किशनगंज के डीएसपी पता ही है कि आर्थिक अपराध इकाई के जाल में फंस गए हैं और किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार के ठिकानों पर जो छापेमारी की गई है उस दौरान कई बड़े खुलासे सामने आए हैं और सूत्रों के मुताबिक एसडीपीओ के सरकारी आवास में काम करने वाली नौकरानी पारो जांच के घेरे में आई है और बताया जा रहा है कि पारो के पास करोड़ों की संपत्ति होने के संकेत मिले हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार उसका संबंध पश्चिम बंगाल के मालदा इलाके से बताया जा रहा है, जहां उसके नाम पर महंगे मकान होने की चर्चा है। एक सामान्य घरेलू कामगार के पास इतनी संपत्ति होने से जांच एजेंसियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी हैरान हैं कि क्या किसी पुलिस वाले के घर नौकरानी का काम करने वाली महिला करोड़ों का मालकिन हो सकती है। सर, क्या सच में उसका जो बंगला है वो 1 करोड़ का है? अब जानकारी तो सूत्रों के हवाले से ही आ रही है और छापेमारी के बाद जांच में एक नया मोड़ तब आया जब गौतम कुमार के सरकारी आवास पर काम करने वाली इस नौकरानी पारो के करोड़पति होने का खुलासा हुआ। किशनगंज के धर्मगंज किला बगान की रहने वाली है पारो और पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के मालदा से सटे इलाके में 1 करोड़ रुपए का एक उसका बंगला भी है। सूत्र बता रहे हैं कि वह रोजाना 35 लाख रुपए की महंगी थार कार से काम पर आती जाती थी। मतलब नौकरानी का काम करने थार से आती? जी, अमेरिका और इंग्लैंड में जब जाइएगा तो मर्सिडीज से आते हैं नौकर, उसी तरह से बिहार के एक डीएसपी की नौकरानी थार से आती थी काम करने के लिए और सूत्रों से भी पता चला है कि कई बार एसडीपीओ के सरकारी वाहन से भी उसे लाने जाने की व्यवस्था थी। गौतम कुमार ने उसे बुलेट बाइक भी गिफ्ट की थी। यह भी पता चला है कि घर पर 6 लाख रुपए का सोने का हार भी मिला है। तो लाखों का सोने का हार, थार, बंगला, बुलेट, सोचिए ना कैसा राजसी जीवन जी रही है। रानी के जीवन जी रही थी नौकरानी। जी, मतलब नौकरानी है पर जो लाइफस्टाइल है वो रानी की तरह है। बिल्कुल, उसका लाइफ स्टाइल एकदम लग्जरी है और रानी जैसा रहती है भाई। पारो का जीवन शैली आम नौकरानी से तो कोई मेल खाता नहीं है। बताया जाता है कि वह इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव थी और अपने अकाउंट पर बुलेट बाइक की फ़ोटो और रील्स पोस्ट करती थी। एक वीडियो में वह 1.5 लाख रुपए नगद हाथ में दिखा रही थी। थार कार, बुलेट, एसडीपीओ गौतम कुमार और उनके साथियों के साथ कई तस्वीरें और वीडियो उसके वायरल हो चुके थे। शहर में ये भी चर्चा का विषय बन गया
जानकारी ये भी है कि छापेमारी की खबर फैलते ही पारो ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लॉक कर दिया है और अब वो पूरे परिवार के साथ फरार हो गई है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी हैं और उसके ठिकानों की जानकारी जुटाई जा रही है। तो एक एसडीपीओ यानी एक डीएसपी की नौकरानी अगर करोड़पति निकली है तो हैरत की बात तो है ही, क्योंकि जो लाइफ वो जी रही थी वो तो लाइफ किसी एसपी की पत्नी को भी नसीब नहीं होगा, ईमानदार एसपी के पत्नी और बच्चों को भी नसीब ना हो। और डीएसपी की नौकरानी बंगले में रहती है भाई, करोड़ों रुपए का थार से चलती है, 6 लाख का गहना पहनती है, 1.5 लाख रुपया हाथ में लेकर रील बनाती है। सोचिए सर, तो ऐसे में एसडीओ गौतम कुमार का भी बंगाल से लेकर बिहार तक का कनेक्शन सामने आया है। हाँ, अब तो नौकरानी बंगाल के निकल गई, वो बिहार में है, तो बिहार और बंगाल कनेक्शन तो निकल ही गया है, नेपाल कनेक्शन भी सामने आ चुका है। तो आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने 31 मार्च को गौतम कुमार के किशनगंज सरकारी आवास, पूर्णिया, पटना, अररिया और सिलीगुड़ी समेत कई जगहों पर छापा मारा था। छापेमारी में 36 जमीन के दस्तावेज, सोने चांदी के गहने, महंगी घड़ियां, लग्जरी गाड़ियों के कागजात बरामद हुए थे। गौतम कुमार पर 32 साल की नौकरी में आय से 60% ज़्यादा यानी करीब 80 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जमा करने का आरोप है और 100 करोड़ से भी पार हो सकती है जांच में। पूर्णिया में उनका 4 मंजिला आलिशान बंगला है, सिलीगुड़ी में चाय बागान है, नोएडा, गुड़गांव में फ्लैट भी है और गौतम कुमार को तुरंत पद से हटा दिया गया और पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। बताया जाता है कि निलंबन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और उनको नौकरी से बर्खास्त करने की भी तैयारी चल रही है। मतलब कि नौकरी से एसडीपीओ के कनेक्शन ने इस मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया। बिल्कुल, नौकरानी का जो आया है मामला वो तो बहुत सनसनीखेज है और उसने इस मामले को काफ़ी दिलचस्प बना दिया है। नौकरानी के बारे में ये भी पता लगाया जा रहा है कि उसके नाम पर मौजूद संपत्ति का स्रोत क्या है और क्या इसका संबंध एसडीपीओ से जुड़े मामले से है या नहीं। पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई दोनों इस कड़ी को गंभीरता से जांच रहे हैं और इस पूरे मामले में अब आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी पहले ही चर्चा में थी, लेकिन अब नौकरानी से जुड़े खुलासे ने इसे और सनसनीखेज बना दिया है। जांच एजेंसियां बैंक खातों, संपत्ति के कागजात और लेन देन की पड़ताल कर रही हैं और सूत्रों के अनुसार आगामी 6 अप्रैल को गौतम कुमार, उनकी पत्नी और अन्य लोगों से पूछताछ होनी है, मतलब परसों, और आगे बड़े बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। तो सुना आपने, तो अब यह जो मामला है यह काफी तुल पकड़ लिया है और अब नौकरानी के इतनी लग्जरी लाइफ जीने का ये जो खुलासा हुआ है ये कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि 6 अप्रैल को जब पूछताछ होती है तो इसमें और क्या कुछ खुलासे होते हैं और क्या नया इस पूरे केस में सामने आता है। अब इंतजार है आगे की कार्यवाही का। आपकी क्या राय है इस नौकरानी की रानी के जीवन को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।